हाय एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल वंस अगेन। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। सो ये है अपडेटेड वीडियो। जैसा कि हम इस वीडियो में अपने बीटीएस मेंबर्स के बारे में बात करते हैं, उनके साथ में 24 आवर्स में जो कुछ भी हुआ है। सो मैं भी आपको अपडेट देने वाली हूँ। एंड हमेशा की तरीके में हमारी जो वीडियो है उसको हम अपने लीडर आरएम से ही स्टार्ट करते हैं। तो हम आरएम के बारे में बात करते हैं। कल आरएम ने अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी लगाई हुई थी जिसमें उन्होंने मिरर सेल्फी ली हुई थी अपने आईफोन 17 प्रो मैक्स के साथ में, जिसमें हम देख सकते हैं बैकग्राउंड में जिमिन को जो कि नीचे बैठे हुए हैं एंड वो काफ़ी ज़्यादा टायर्ड दिख रहे हैं। एंड जैसे कि बीटीएस का एल्बम जो है वो काफ़ी हद तक तैयार हो गया है, मतलब रिकॉर्डिंग वगैरह सब कुछ डन हो गई है। सो अभी वो लोग डांसिंग प्रैक्टिस एंड कोरियोग्राफी वगैरह पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। सो बैकग्राउंड में जिमिन नीचे बैठे हुए हैं एंड आराम सेल्फी ले रहे हैं। एंड पीछे हम देख सकते हैं बैकग्राउंड में एक टीवी लगी हुई है जिसमें जो डायनामाइट सॉन्ग है वो बज रहा है, मतलब उसकी कोरियोग्राफी चल रही है। सो इसका मतलब ये हो सकता है कि हम लोग को बीटीएस के वर्ल्ड टूर में डायनामाइट के कॉन्सर्ट्स भी देखने को मिल सकते हैं। एंड उन्होंने आज फिर से एक स्टोरी लगाई हुई थी, आप देख सकते हैं, जिसमें उन्होंने ह्यूमन होप, जो कि जी-होप का कलेक्शन आया हुआ है ह्यूमन मीट के साथ में, उसी की उन्होंने स्टोरी लगाई हुई है। एंड उसमें उनको जो है यू आर माई होप, उनके जो इंस्टाग्राम अकाउंट को है टैग किया हुआ है, जिससे कि उन्होंने कोलैबोरेशन किया हुआ है ह्यूमन होप के साथ में। एंड जो नामजून है उनको सपोर्ट करने के लिए उनके कपड़ों को पहने हुए हैं। सो ये ह्यूमन होप के कलेक्शन से, जो कि जी होप का कलेक्शन है, उसी की जैकेट है, ह्यूमन होप जैकेट। सो उसी को जो आरएम है उन्होंने पहनी हुई है। सो इसके लिए उन्होंने जो है उनको टैग करके उसकी स्टोरी लगाई हुई थी अपने इंस्टाग्राम पे। सो हमारे आरएम के बारे में सिर्फ इतनी ही अपडेट्स है। अभी हम मूव करते हैं हमारे वर्ल्ड वाइड हैंडसम जिन की तरफ। जैसा कि जो इस पर मैगजीन है, जिसकी फोटोशूट के लिए जो जिन है वो काम कर रहे हैं। सो इस पर मैगजीन ने, जो जिन ने उनके लिए मैगजीन के लिए फोटोशूट वगैरह करवाया है, उसकी काफ़ी सारी फ़ोटोज़, अच्छी-अच्छी फ़ोटोज़ को उन्होंने भी लोगों को दिखाया हुआ है। काफ़ी सारी फ़ोटोज़ को उन्होंने किया हुआ है। कुछ फ़ोटोज़ आप ये देख सकते हैं जिसमें वो मैगज़ीन के लिए अपना फ़ोटोशूट करा रहे हैं एंड फ्रेड ज्वेलरी को वो पहन के रखे हुए हैं। एंड इस पर मैगज़ीन के साथ में फ़ोटोशूट कराने के साथ में उनसे बहुत ज़्यादा इंटरव्यू भी किए गए हुए थे। सो उनसे एक क्वेश्चन पूछा गया होता, फ्रेड इज़ लाइक अ पार्टनर दैट कलर जिन्स स्टाइल एंड लाइफ एंड एज प्रूफ ऑफ दिस इट हैज़ बीन चोजन एज अ गिफ्ट फॉर द पर्सन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू हिम। सो जिसका मतलब है कि जो फ्रेड है वो एक पार्टनर के तरीके है जो जिन के कलर एंड स्टाइल को काफ़ी अच्छे से सूट करता है। सो इसके प्रमाण के रूप में जो ये है ज्वेलरी है वो एज अ गिफ्ट चूज़ की गई हो उसको देने के लिए, जो जिनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो कौन है जिनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, जिसको फ्रेड की ज्वेलरी एज अ गिफ्ट दी जा सकती है, जो कि जिनके स्टाइल एंड लाइफ को मैच करती है। सो उन्होंने कहा, रिसेंटली आई गिफ्टेड माई मेंबर आर एम अ 4 स्टार राइज रिंग फॉर हिज बर्थडे। I wanted to give him something meaningful yet beautiful to show my gratitude for his constant dedication. I didn't ask his ring size before gifting it to him, and it ended up being a little small, but he loved it. Later, RM put the ring on his ring finger and revealed on social media, "It's too small and only fits on this finger. No other fingers fit." It was a small warm scene that gave us glimpse of the bond between Jin and Aryan, two people who have spent a long time together. So जिन बोलते हैं कि अभी हाल ही में मैंने जो है आर्यन को एक, जो है हमारे मेंबर आर्यन है बीटीएस के, उनको एक रिंग गिफ्ट की हुई है जिसका नाम है, उस रिंग के मॉडल का नाम है 4 स्टैंड राइज रिंग, जो कि उनका बर्थडे था। सो उनके बर्थडे पे मैंने उनको यही रिंग दी हुई थी। एंड मैं उन्हें ऐसी कोई चीज़ गिफ्ट करना चाहता था जो कि बहुत ही ज़्यादा मीनिंगफुल हो, ब्यूटी के साथ में, मतलब वो ब्यूटीफुल भी हो एंड मीनिंगफुल भी हो, मेरा डेडिकेशन दिखाने के लिए, उनके हार्ड वर्क के लिए। एंड मैंने जो है उनको रिंग देने से पहले, क्योंकि गिफ्ट था, सो मैंने उनकी साइज़ के बारे में नहीं पूछा हुआ था कि आपको किस साइज़ की रिंग लगती है। लेकिन जब मैं रिंग को उनके पास में लेके गया सो वो थोड़ी-सी छोटी पड़ी। लेकिन छोटी होने के बावजूद भी आरएम को वो रिंग बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। उसके बाद में जो आरएम हैं उन्होंने उसको अपनी रिंग फिंगर में पुट किया, उन्होंने अपने रिंग फिंगर में उसको पहना एंड ये सोशल मीडिया पे लोगों को बताया कि ये रिंग मुझे जिन ह्यूंग ने दी हुई है एंड मैंने इस रिंग को इस रिंग फिंगर में इसलिए पहना हुआ है क्योंकि ये जो रिंग है वो मेरी किसी अदर फिंगर में फिट नहीं आ रही थी। सो जैसा कि वो गिफ्ट था तो उसको रिस्पेक्ट तो देना ही था, इसीलिए मैंने इसको रिंग फिंगर में पहना, बाकी ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है ताकि लोग कुछ उल्टा सीधा समझ लें। सो इसीलिए आर्यन ने इसको रिवील किया हुआ था। सो ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ था स्पर मैगजीन की तरफ से जिन को, तो जिन ने यही जवाब दिया हुआ था। एंड उनसे एक अनदर क्वेश्चन पूछा गया हुआ था, दैट वार्म गेज इज सिम्बलाइज्ड बाय फ्रेड्स फिलॉसफी, अ विंक ऑफ हैप्पीनेस व्हिच इज आल्सो द थीम ऑफ दिस शूट। जैसे कि हम सभी ने देखा हुआ है कि जिन जो है हमेशा विंक करते हैं अपने फिंगर्स को ऐसे करके। देन वही फ्रेड ने कहा हुआ था कि जो ये वार्म गेज है आपकी, वो फ्रेड की फिलॉसफी से सिम्बलाइज्ड है एंड जो आप एक हैप्पीनेस से भरी विंक आप आंख मारते हैं, वो इस शूट का एक तरीके से थीम भी थी। सो बोलते हैं, टू बी ऑनेस्ट विंकिंग इजंट समथिंग दैट कम्स नेचुरली टू मी,
But when I see happy army, I end up doing it. Even if I am little shy about it, that's why this theme A Wink of You felt especially right for me. So इन्होंने कहा अगर मैं ऑनेस्ट हूँ तो मैं बताऊँ कि जो ये विंकिंग करना है मेरे लिए नेचुरल नहीं है। मैं इसको नहीं करता स्वाभाविक रूप से। लेकिन जब मैं आर्मीज़ को खुश देखता हूँ, देन मैं इसको कर ही देता हूँ। मैं उन लोग की तरफ आँख मार ही देता हूँ और ऐसा करते हुए मैं थोड़ा शाई भी फ़ील करता हूँ। इसीलिए जो ये थीम है अ विंक फॉर यू ये मुझे थोड़ा मेरे लिए सही लगा। इट फेल्ट स्पेशली राइट फॉर मी। सो ये मेरे लिए मुझको थोड़ा ठीक लगा जो ये थीम है। एंड उनसे एक अनदर क्वेश्चन पूछा गया था अबाउट बीटीएस फुल ग्रुप कम बैक नेक्स्ट ईयर अ मोमेंट दैट कैन बी कॉल्ड द रिटर्न ऑफ द किंग्स एंटिसिपेटेड नॉट ओनली बाय फैंस बट बाय द एंटायर वर्ल्ड। जिसका मतलब ये है जैसे कि बीटीएस का फुल ग्रुप जो है कम बैक वो अगले साल स्प्रिंग मतलब कि बसंत में होने वाला है। ये एक ऐसा मोमेंट होगा जब सभी लोग कहेंगे कि ये समय है किंग के रिटर्न होने का। मतलब जो हमारे किंग्स थे वो मिलिट्री में थे, सो अभी वो रिटर्न होने वाले हैं। तो जब कम बैक होगा सो लोग ऐसा बोलेंगे द रिटर्न ऑफ द किंग्स। एंड ऐसा सिर्फ फैन ही नहीं अपेक्षा करते हैं बल्कि ऐसा पूरा एंटायर वर्ल्ड ऐसा अपेक्षाकृत है, ऐसा वो सोचता है कि जो ये मोमेंट होगा वो द रिटर्न ऑफ द किंग्स होगा। सो उसका आंसर करते हुए जिन बोलते हैं while the members were working on producing the new songs in America, I joined them a little later because of my solo tour. Listening to the songs they had created during the time I was away, I was deeply moved by their level of completion and artistic quality. When I reunited with the members and heard their music, I once again strongly felt these people are truly remarkable. So बोलते हैं जब जब जो members थे वो सॉन्ग्स को प्रोड्यूस कर रहे थे, अमेरिका में थे, देन उस समय में मैं उन लोग के साथ में सिर्फ थोड़ा ही टाइम स्पेंड कर पाया था क्योंकि उस टाइम पे मेरा रन सेओक्जिन का सोलो टूर चल रहा था। एंड जब मैं उनके पास में पहुंचा अमेरिका में, सो जो उन लोगों ने उस टाइम पे सॉन्ग को बनाया हुआ था अमेरिका में, उसको सुनने के बाद में मैं बहुत ही ज़्यादा मतलब कि एकदम से अंदर से मूव हो चुका था, हिल चुका था क्योंकि उन लोग की जो आर्टिस्टिक क्वालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। वो लोग बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट हैं। एंड जब मैं उनके साथ में मिला एंड उनके सॉन्ग को सुना, मैंने ये अगेन से फ़ील्ड किया जैसा कि वैसा जिन बोलते हैं कि सभी मेंबर्स उनसे ज़्यादा टैलेंटेड है। सो जिन ने बोला कि ये जो हैं बीटीएस मेंबर्स हैं, ये सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं एंड ये हिस्ट्री में हमेशा रिमार्केबल रहेंगे एज़ अ गुड आर्टिस्ट। सो इस क्वेश्चन का भी आंसर जिन ने दिया हुआ था। एंड ऐसे-ऐसे करके इस पर मैगज़ीन ने उनसे काफ़ी क्वेश्चंस को पूछा हुआ था। कुछ मेन क्वेश्चंस को मैंने आपको बता दिया जो कि उनसे पूछा गया हुआ था। एंड जिनकी इस पर मैगज़ीन एंड फ्रेड ज्वेलरी के साथ में काफ़ी अच्छी-अच्छी फ़ोटोज़ को आई हुई हैं। एंड जो टीएक्सटी टुमारो एक्स टुगेदर के एक मेंबर हैं ब्योम-ग्यू, उन्होंने आज जो है वेवर्स की डीएम में जिनको मेंशन किया हुआ था। सो वो बोलते हैं कि मैंने 2 दिन का जो है डे ऑफ लिया हुआ था एंड मैं हैंग आउट करने के लिए सेओक्जिन ह्यूंग के घर में गया हुआ और इन दिनों मैं एक स्टोरी है मैपल स्टोरी उसको खेल रहा हूँ। एंड जो जिन ह्यूंग है वो सच में इसके बॉस हैं एंड मैं उनको नहीं हरा सका। सो सेओक्जिन ह्यूंग है उन्होंने सभी मेरे कैरेक्टर्स को हरा दिया, वो सच में एक बॉस हैं। एंड जब वो मुझे हराए एंड वो जीते, देन मैं उस टाइम पे सच में बहुत ज़्यादा एंडलेसली सीरियसली क्लैपिंग कर रहा था क्योंकि वो बहुत ही अच्छे हैं। यही सब बातें उन्होंने अपने डीएम में लोगों को बताई हुई थी कि वो जिनके साथ में कितने ज़्यादा करीब हैं एंड उन्होंने मेंशन किया हुआ था। एंड रिसेंटली जिनकी एक नई खबर निकल के आई है इगिन के लिए। इगिन एक आप बोल सकते हैं एक बियर कैंपेन है जो कि जिनका कोलैबोरेशन है एक लोग के साथ में से बेक जोंग वोंग। सो इन दोनों ने कोलैबोरेशन किया हुआ है इस ब्रांड के लिए। सो जिन ने इगिन के लिए कोलैबोरेशन किया हुआ है एंड अपने ब्रांड की प्रचार वो कर रहे थे एंड उनकी एक नई खबर आई हुई है इगिन के लिए जिसमें हाथ में उन्होंने इगिन को पकड़ा भी हुआ है। एंड जिनका सॉन्ग आया हुआ था डोंट से यू लव मी, वो 2025 का ऐसा पहला सॉन्ग बन जाता है किसी भी एशियन मेल सोलोइस्ट का जिसने वर्ल्ड वाइड डिजर्ट चार्ट्स पे 100 डेज को स्पेंड किया हुआ है। सो हमारे वर्ल्ड वाइड हैंडसम जिन के बारे में सिर्फ इतनी ही बातें हैं। अभी हम मूव करते हैं हमारे जेहोप की तरफ जो कि दुबई में गए हुए थे एडमिरल्स पिगेट के 150वीं सालगिरह को मनाने के लिए। सो उसके साथ में ही जो जेहोप है उन्होंने एक हिस्ट्री को क्रिएट कर दिया हुआ है। वैसे फर्स्ट एशियन आर्टिस्ट बन जाते हैं जिन्होंने बुर्ज खलीफा दुबई के अंदर में परफॉर्म किया हुआ है। अभी तक किसी भी एशियन आर्टिस्ट ने बुर्ज खलीफा के अंदर परफॉर्म नहीं किया हुआ था जो कि दुनिया की सबसे हाईएस्ट बिल्डिंग है। एंड इन लोग का एक प्राइवेट इवेंट भी था एडमिरल्स पिगेट का जिसके वो ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर है जो कि अरमानी होटल में हुआ था। सो इसके लिए इनको कॉन्ग्रेचुलेशन, जैसा कि इनके लिए ये मोमेंट रिकॉर्ड ब्रेकिंग मोमेंट बन गया था। फर्स्ट एशियन एक्ट टू परफॉर्म इनसाइड बुर्ज खलीफा इन दुबई। सो इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन जेहोप को बहुत ज़्यादा। एंड इसके साथ साथ ही ये इसके ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। सो बात दुगनी बढ़ जाती है। एंड आप ये क्लिप दे सकते हैं जिसमें हमारे जेहोप जो है वो एडमिरल्स पिगेट का जो प्राइवेट इवेंट था उसमें परफॉर्म कर रहे हैं मोनालिसा सॉन्ग में।
एंड अपनी टीम के साथ में सॉन्ग कर रहे हैं, अपने डांसर्स के साथ में, एंड वहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं थे। ये एक पब्लिक इवेंट नहीं था, यहाँ पे कुछ स्पेशल गेस्ट ही गए हुए थे एंड आप इनकी एक लोग के साथ में फ़ोटो भी देख सकते हो, जिनका नाम है ज़्लातन इब्राहिमोविक इनका नाम है। सो इन्होंने जो है फ़ोटो खींची हुई है जे-होप के साथ में एंड किसी ने इसकी स्टोरी लगाई हुई थी एंड ये फ़ोटो भी ना इवेंट से ही है। सो जैसा कि ना ये एडमिरल्स पिकेट का जो था वो एक प्राइवेट इवेंट था, सो वहाँ पे पब्लिक नहीं थी, आर्मी नहीं थी एंड जैसे कि जे-होप ने कल अपनी लाइव में ही बताया हुआ था कि कुछ स्टाफ मेंबर्स जो थे उन्होंने ही सिर्फ जो है जे-होप की फ़ोटो वगैरह क्लिक की हुई थी। सो वो भी अभी पब्लिकली बाहर नहीं आए हुए हैं। जो भी आए हुए हैं यही है, कुछ फ़ोटोज़ है एंड डांस करती हुई एक क्लिप जो कि मोनालिसा की है। एंड जो जे-होप का था एक एल्बम है, उसकी जो फ़ोटो है वो भी दुबई के जो एडमिरल्स पिकेट का एग्ज़िबिशन है वहाँ पे लगाई गई हुई है एंड इसी की स्टोरी उस दिन जे-होप ने लगाई हुई थी। अपने एल्बम को वहाँ पे द एपी फैमिली, वहाँ पे जो उनके एल्बम की फ़ोटो लगी हुई है उसको भी एग्ज़िबिशन में लगाया गया हुआ है एडमिरल्स पिकेट की एंड इसकी स्टोरी जे-होप ने लगाई हुई थी 1-2 दिन पहले। एंड आप ये कुछ क्लिप्स देख सकते हो ह्यूमन होप का जो कोलैबोरेशन है उसके शोरूम की। आप देख सकते हो ये सारे कपड़े रखे हुए हैं एंड इन्हीं में से कुछ कपड़ों को, मतलब जो आप ये फ़ोटो देख रहे हो, इन्हीं में से जो कपड़े हैं उसकी पीसेस को जो है ह्यूमन मेड के साथ में, जो ह्यूमन होप का कलेक्शन आएगा जे-होप का, उसके साथ में वो जल्द ही लॉन्च करने वाले हैं। एंड आप ये कुछ शोरूम वगैरह देख सकते हो जहाँ पे कपड़े रखे हुए हैं। ये काउंटर है एंड काफ़ी अच्छे तरीके से इन लोगों ने इसकी जो इंटीरियर डिज़ाइनिंग वगैरह है वो काफ़ी अच्छे से की गई हुई है। जैसा कि ये जे-होप का शोरूम है एंड यहाँ पे ह्यूमन होप के कपड़े जल्द ही बिकने स्टार्ट हो जाएंगे, जैसा कि उनका कोलैबोरेशन जल्द ही लॉन्च होने वाला है। सो हमारे जे-होप के बारे में सिर्फ इतनी ही बातें हैं एंड शुआ के बारे में आज कोई भी अपडेट नहीं है, सो हम डायरेक्टली मूव करेंगे हमारे जिमिन की तरफ। सो जिमिन एंड जंकुक की आर्य शोर से ना कुछ नए वॉलपेपर्स निकल के आए हुए हैं, आप ये देख सकते हैं। जैसे कि आर्य शोर जल्द ही आने वाला है, सो उसकी 1-2 फोटोज़ नए वॉलपेपर्स दिखाई दिए हुए हैं लोगों को। एंड बाकी कल हम लोग को जिमिन के ग्लिम्स जो है वो आरएम ने भी दी हुई थी, जिसमें आई थिंक वो काफ़ी ज़्यादा थके हुए दिख रहे थे प्रैक्टिस वगैरह करने के बाद में। सो जिमिन के बारे में ज़्यादा कुछ अपडेट्स हैं नहीं, हम मूव करेंगे त्योंग की तरफ। जो ट्विटर इंडोनेशिया है उसने अभी रिसेंटली एक क्लिप को पोस्ट किया हुआ था जिसमें उन्होंने दिखाया हुआ गेट रेडी समथिंग एक्साइटिंग स्पेशल इज कमिंग ऑन 2/12/2025, मतलब 2 दिसंबर 2025 को कुछ आने वाला है, ऐसा ट्विटर इंडोनेशिया ने पोस्ट किया हुआ था। एंड जब ट्विटर के पॉपअप के लिए जो है त्योंग एलए में गए हुए थे, देन आप ये हाथ में देख सकते हैं उन्होंने एक ब्रेसलेट को पहना हुआ है। सो इसके बारे में सीसीएन मेड ने पोस्ट किया हुआ था। उन्होंने लिखा हुआ था डियर हार्ट इज़ अ ब्रेसलेट। इस ब्रेसलेट का नाम है डियर हार्ट। इसमें एक हार्ट का छोटा सा लॉकेट लगा हुआ है जिसमें लिखा हुआ था डियर हार्ट, जो कि सीशियन मेड का ही ब्रेसलेट है। सो उन्होंने ब्रेसलेट की फ़ोटो एंड त्योंग की फ़ोटो को पोस्ट करके लिखा हुआ था डियर हार्ट इज़ अ ब्रेसलेट मेड टू शेयर वार्मथ विद चिल्ड्रन विद हार्ट डिसीज एंड देयर फैमिलीज। We donate 20% of all proceeds to the Korea Heart Foundation to support their surgeries and recovery. Thank you for your interest and support. So उन्होंने थैंक यू बोला हुआ था। सो उन्होंने लिखा हुआ था कि जो ये डियर हार्ट, ये एक ब्रेसलेट है जो कि वार्म से बना हुआ है, जिससे जो बच्चे हैं जिनकी हार्ट की बीमारी है एंड जो उनकी फैमिलीज़ है उनको मदद किया जा सके। जो भी डोनेशन होता है इस ब्रेसलेट को खरीदते हैं, जो भी इसकी कमाई होती है उसका 20% वो लोग कोरिया हार्ट फाउंडेशन में भेजते हैं उन बच्चों को सपोर्ट करने के लिए, उनकी सर्जरीज एंड रिकवरी के लिए। एंड त्यों को बहुत सारा थैंक यू सपोर्ट दिखाने के लिए, ताकि बच्चों की जो इलाज है वो काफ़ी अच्छे तरीके से हो सके। सो बात ऐसी है, जैसा कि कुछ दिन पहले जो त्योंग थे उन्होंने अपने अभी भी इस टाइम पर उन्होंने आई थिंक पहना हुआ है लाल कलर का धागा। सो वो लाल कलर का धागा एंड ये लाल कलर का ब्रेसलेट ये डियर हार्ट के अंदर में आता है। इसका जो थीम है वो डियर हार्ट है। सो इस थीम के अंदर जितनी भी इन लोग की सेलिंग वगैरह होती है, जो इसको खरीदते हैं प्रोडक्ट को, एंड त्योंग ने भी खरीदा हुआ है। सो इसी थीम का 20% जो है वो बच्चों की सर्जरीज के लिए जाता है। सो त्योंग इसीलिए डियर हार्ट की थीम का ही ज़्यादा सामान पहनते हैं, ताकि जितना ज़्यादा वो सामान खरीदेंगे उतना ज़्यादा जो है परसेंट जो है वो बच्चों की सर्जरीज वगैरह के लिए जाएगा। एंड रिसेंटली जो हमारे त्योंग हैं उन्होंने जब वो मिलिट्री में थे, देन वो सेव वन चिल्ड्रन की जो संस्था है उसको भी उन्होंने ज्वाइन किया हुआ था। उसमें डोनेशंस की हुई थी, हर महीने या कुछ दिनों में कुछ वहाँ पे डोनेशंस की जाती हैं, जिसको दिखाने के लिए जो सेव वन कोरिया है वो आपको एक ब्रेसलेट देता है एंड वो ब्रेसलेट भी रेड कलर का ही था। सो जो रूमर्स वगैरह चल रहे थे, ऐसी कुछ भी बात नहीं है। त्योंग इस थीम को इसलिए पहनते हैं क्योंकि रेड होता है एंड हार्ट भी रेड होता है एंड थीम का नाम भी डियर हार्ट है। सो इसी थीम से डियर हार्ट से जितने पैसे बनेंगे उसी का डोनेशन बच्चों को जाएगा 20%। इसीलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा इसी कलेक्शन को पहनने की कोशिश करते हैं, ताकि बच्चों की हार्ट की सर्जरीज के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसे जा सके। एंड वो सेव वन चिल्ड्रन के साथ में भी जुड़े हुए हैं। सो इसीलिए वो ज़्यादातर रेड कलर के धागे को ही पहनते हैं, गले में भी और हाथों में भी। जितना ज़्यादा वो पहनेंगे
आर्मीज़ उतना ज़्यादा उसको खरीदेगी एंड उतना ज़्यादा उस थीम में पैसा जाएगा उस कलेक्शन में एंड उतनी ही ज़्यादा बच्चों की मदद हो पाएगी सर्जरीज़ के लिए, ठीक है? सो ये इसकी बात है पूरी अंदर की, र्यूमर्स कुछ भी नहीं थे इसमें, जस्ट वो सपोर्ट करने के लिए पहनना चाहते थे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशंस हो एंड ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की हार्ट की सर्जरीज़ वगैरह हो पाए। सोचते होंगे वो बच्चों के लिए कितना ज़्यादा सोचते हैं एंड ऐसा कुछ ही लोग कर पाते होंगे जैसा कि यूंगी एंड त्योंग करते हैं एंड जिमिन भी काफ़ी ज़्यादा डोनेशंस को करते हैं। तो सारे बीटीएस मेंबर्स जो हैं वो सबके बारे में सोचते हैं बट लोग इसका र्यूमर्स फैला देते हैं। सो ऐसी कोई बात नहीं। एंड जो ट्विटर है जैसा कि उसने एक फाउंडेशन को तो लॉन्च किया ही हुआ था एंड रिसेंटली जो ट्विटर है वो एक न्यू रबी मैश कुशन फाउंडेशन को लॉन्च कर रही है एंड आप ये फाउंडेशन देख सकते हैं ट्विटर का ही है। ये है एक्सक्लूसिव एट ओलिव यंग एंड 24 नवंबर को ये इसको लॉन्च करेंगे एंड जो ये आता है जो ये फाउंडेशन आता है वो एक ना क्यूट से रेड फरी की चैन में लिपट करके आता है जिसको आप पर्स के तरीके भी टांग सकते हैं। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा प्यारा है। सो जो ट्विटर है वो इसको दे रहा है लोगों को फ्री गिफ्ट के तरीके। इसमें आप अपने फाउंडेशन को भी रख सकते हैं एंड इसको एक पर्स के तरीके एक की चैन की तरीके यूज़ भी कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा फ्लफी की रेड की चैन है। सो इसको जो ट्विटर है वो लॉन्च कर रहा है। सो जो ये लोग रबी वाला जो ये खरीदेंगे फाउंडेशन वो उनको इसी किचन में लिपटा हुआ दिखेगा मिलेगा। एंड जो ट्विटर की आज स्टोरी थी उन्होंने लगाई हुई थी त्यों के एड्स को जो कि एयरपोर्ट पर लगाए गए हुए हैं ट्विटर के। उन्होंने नीचे लिखा हुआ था ट्रैवलिंग विद ट्विटर हिट्स डिफरेंट। सो इसकी आज इन्होंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाई हुई थी। एंड जो यंत्र ने कोलैबोरेशन किया हुआ था उसके साथ में आइस स्केटिंग के साथ में मिड डाउन आइस स्केटिंग के साथ में आज वो ओपन हो जाएगा 21 नवंबर से 23 फरवरी तक ये ओपन रहेगा एंड लोग वहाँ पे जाएंगे। सो उनको फ्री ट्रीटमेंट एंड सैंपल्स वगैरह दिए जाएंगे। एंड आप ये क्लिप देख सकते हैं जो कि जापान से है एंड जापान में त्यों के जो ट्विटर एड्स हैं बिलबोर्ड्स हैं आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा जगह पे चल रहे हैं एंड ऐसा लोगों को बताना है कि हर कॉर्नर में ट्विटर का बिलबोर्ड चल रहा है। आप यहाँ पे 5 जगह देख सकते हो 1 2 3 4 5 एंड सब जगह पे सेम टाइमिंग पे जो है वो बिलबोर्ड्स जो है वो चलाए जा रहे हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के ऊपर जो ये ट्विटर का एड है। एंड जापान में इनकी काफ़ी अच्छी फ़ैन फॉलोइंग है एंड ट्विटर ने वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छे से इनको प्रमोट किया हुआ है। एंड आप एक अनदर पिक देख सकते हैं जो कि LA से है लॉस एंजलिस यूएस में जहाँ पे इनके बड़े बड़े बिलबोर्ड्स को लगाया जा रहा है एंड वहाँ पे तो लगने ही चाहिए जैसे कि वहाँ पे इनका पॉपअप भी है एंड लोग सामान वगैरह खरीदने भी आते होंगे। सो हमारे त्यों के बारे में सिर्फ इतनी ही अपडेट्स है। अभी हम मूव करते हैं हमारे जंको की तरफ एंड जैसा कि आर यू श्योर सीजन 2 आने वाला है सो उसकी सो नई खबर आई हुई है जिसमें हम जंको को भी देख सकते हैं एंड एक अपडेट बाहर निकल के आ रही है। जो जिमिन एंड जंकुक है वो ना एक रेडियो प्रोग्राम है उसका नाम है ऑल नाइट निपॉन एक्स। सो ये एक प्रोग्राम होता है ये एक जैपनीज रेडियो प्रोग्राम है। सो 5 दिसंबर को हो सकता है जिमिन एंड जंकुक वहाँ पे दिखाई देंगे। सो जिमिन एंड जंकुक जो है ये शो ऑल नाइट निपॉन एक्स पे आएंगे एंड हो सकता है अपने सीजन 2 के बारे में कुछ वहाँ पे बातें करें। सो ऐसा कुछ जो रिपोर्ट्स हैं वो कह रही हैं इस प्रोग्राम में जो जिमिन एंड जंकुक हैं वो आर यू श्योर सीजन 2 में जो उनकी मेमोरीज है ट्रिप के बारे में जो चैलेंज वगैरह आए हुए थे जो उन्होंने मज़े वगैरह किए हुए थे वो सब कुछ वो लोग आकर के उस प्रोग्राम में बातें करेंगे। सो जो आर्मीज के लिए ये बहुत ही बड़ी बात है एंड सभी लोग इसका बहुत ही ईगरली जो है उसका इंतजार कर रहे हैं कि जंकुक एंड जिमिन आएंगे 5 दिसंबर को। सो आप लोग भी तैयार रहना एंड मैं आप लोगों को बताऊंगी कि क्या बातें होती हैं ऑफ कोर्स पूरा हिंदी में, ठीक है। सो जिमिन एंड जंकुक 5 दिसंबर को देखने को मिलेंगे इस शो पे जिसका नाम है ऑल नाइट निपॉन एक्स जो कि एक जापानीज रेडियो प्रोग्राम। एंड जैसा कि कल 20 नवंबर था और कल के ही दिन जो जंकुक थे वो ऐसे पहले कोरियन आर्टिस्ट बने हुए थे जिन्होंने फीफा वर्ल्ड कप ओपनिंग सेरेमनी में परफॉर्म किया हुआ था जिसमें उन्होंने सॉन्ग ड्रीमर्स को गाया हुआ था कतर में। सो कल 3 साल हो गए हैं। सो आर्मीज ने 3 साल की जो है एनिवर्सरी उसको मनाया हुआ है जैसे कि उनके लिए एक हिस्टोरिकल मोमेंट था जो कि आज तक किसी ने नहीं किया हुआ था। सो जंकुक ने उसकी सेरेमनी को ओपन किया हुआ था अपनी परफॉर्मेंस के साथ में। सो 3 साल हो गए हैं उस बात को एंड उस मोमेंट को। एंड बीटीएस मेंबर्स ने अपने मैकनी के ऊपर प्राउड भी दिखाया हुआ था स्टोरीज वगैरह लगा के। त्योंग ने स्टोरी लगाई हुई थी, शुगा ने स्टोरी लगाई हुई थी एंड सभी ने उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें पोस्ट की हुई थी एंड बहुत ज़्यादा वो लोग प्राउड थे जैसे कि जंकुक सबसे छोटे हैं एंड उनके लिए एक बहुत ही बड़ा मोमेंट था। सो सभी बीटीएस मेंबर्स ने उनको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया हुआ था। जेहोप, शुगा, RM, त्योंग एंड जिमिन सब ने उनको मतलब जो है बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट किया हुआ था जैसे कि जो उनका यंगर ब्रदर था वहाँ पे जा रहा था करने के लिए एंड जो आज तक किसी ने भी नहीं किया हुआ था वो करने को जा रहे थे। सो वो लोग काफ़ी ज़्यादा प्राउड थे लाइक फैमिली। एंड जैसा कि जो जंकुक हैं उन्होंने जीता हुआ था माई वन पिक
का अवार्ड। सो जो ये अवार्ड था दिया गया हुआ था स्टार हु शाइन्स फ्रेश लाइक अ ऑटम स्काई। इस अवार्ड के अंदर में उन्होंने माई वन पिक के अवार्ड को जीता हुआ था। सो एज अ रिवॉर्ड उनका जो है एक बिलबोर्ड लगाया गया हुआ है गंगनम स्टेशन सेओल में, जो कि 24 नवंबर तक चलेगा, जैसा कि उन्होंने इसको जीता हुआ है। सो वहाँ पे आने जाने वाले लोग इस बड़े से बिलबोर्ड को देख सकते हैं गंगनम स्टेशन सेओल में। सो जंकुक के बारे में सिर्फ इतने ही अपडेट्स है एंड हमारे बीटीएस के बारे में, हर बीटीएस मेंबर्स के बारे में सिर्फ इतने ही अपडेट्स है। सो अगर आप लोग को अपडेट वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक करें इस वीडियो को, कमेंट करें इस वीडियो के अंदर कि आपको सबसे ज़्यादा अच्छी कौन अपडेट्स लगी। तो मिलते हैं हम लोग फिर किसी अनदर वीडियो के साथ में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, मस्त रहें, खुश रहें एंड बाय बाय, टेक केयर।